भारत की पवित्र भूमि पर, जहां हर पत्थर में देवत्व बसता है, वहीं महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित है एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं बल्कि त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां शिवलिंग एक नहीं बल्कि 3 रूपों में विराजमान है। और क्यों यहां से बहती है पवित्र गोदावरी नदी, आज हम जानेंगे इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की सच्ची, रहस्यमय और आध्यात्मिक कथा। बहुत समय पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के पास एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि गौतम। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ धर्म, तपस्या और सत्य का जीवन जीते थे। उनके आश्रम में कभी भी अन्न, जल और शांति की कमी नहीं होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरी धरती पर भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई, नदियां सूख गईं, जीव जंतु मरने लगे। इस संकट को देखकर ऋषि गौतम ने वरुण देव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तप करने के बाद वरुण देव प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे आश्रम में कभी जल की कमी नहीं होगी। और तभी गौतम ऋषि के आश्रम में एक अक्षय जल कुंड प्रकट हुआ। धीरे धीरे दूसरे ऋषि और लोग भी वहां आने लगे। लेकिन दूसरे ऋषियों की पत्नियां अहिल्या से ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और उनसे वर मांगा। किसी तरह गौतम ऋषि को इस स्थान से हटाया जाए। गणेश जी पहले तो मना करते रहे, लेकिन भक्तों के आग्रह पर उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन एक कमजोर और बीमार गाय गौतम ऋषि के खेत में आ गई। जब ऋषि उसे भगाने लगे तो अचानक गाय गिरकर मर गई। सभी ऋषि चिल्लाने लगे, गौतम ने गौ हत्या कर दी। ये सुनकर गौतम ऋषि दुख और अपराध बोध से टूट गए। गौतम ऋषि ने प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें और मुझे पाप से मुक्त करें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे गौतम, तुम निर्दोष हो। यह सब एक षड्यंत्र था। फिर भी गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने गंगा को यहां प्रकट किया, जो आज गोदावरी नदी के रूप में बहती है। और वहीं
भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर। अगर आप जीवन में पापों से मुक्ति, शांति और मोक्ष चाहते हैं तो एक बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें।